नमस्कार, मेरा नाम है सरोज भूषण सिंह परमार। आज है 11 सितंबर और आज से 131 वर्ष पहले भारत के इतिहास में एक बहुत सुनहरा पन्ना लिखा गया था। मैं बात कर रहा हूं 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पहली बार गुलाम देश को एक ऐसी पहचान दिलाई थी जो आज तक हमारे लिए मील का पत्थर है। स्वामी जी 18 सितंबर 1893, माफ कीजिएगा, 11 सितंबर 1893 के लगभग 1.5 महीने पहले अमेरिका जा चुके थे। वो बहुत शोधार्थी थे, बहुत गहराई के साथ हर बात का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया था अपने मन में कि मैं पहले उनकी संस्कृति को भी समझूंगा, क्योंकि वे हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। लेकिन 1.5 महीने में जो कुछ उनके साथ घटित हुआ था वो भुला देने योग्य था। उनका बहुत अपमान हुआ। जहां कहीं भी वो जाते थे, काली चमड़ी का समझ करके उनको लगभग बेइज्जत किया जाता था। लेकिन एक होता है ना कि यदि हमने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर टाल रखी है, तो फिर हम छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे साथ होती हैं, जो हमें भ्रमित कर सकती हैं, जो हमें अपने मार्ग से विचलित कर सकती हैं, ऐसी चीजों को एक सच्चा पथिक ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है। और स्वामी जी इस सब को इग्नोर करते रहे, सहन करते रहे, क्योंकि उन्हें उस पल का इंतजार था, उस तारीख का इंतजार था और उनके मन में बड़ी प्रबल उत्कंठा थी भारत के मान सम्मान को दुनिया में पूरे गौरव के साथ स्थापित करना। वो पल आया, विश्व धर्म संसद शुरू हुई, स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया। स्वामी जी मंच की ओर बढ़े, मंच पर पहुंचे और एक तरह से उन्होंने पूरे सदन का विजुअल एक्सरे किया। चारों तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई, सामने देखा तो उनके सामने बड़े बड़े प्रभुत्व वाले देशों के प्रतिनिधि, विद्वान अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे उनको, और उनकी आंखों में एक अजीब सा संशय भी भारत के प्रति दिखा। टाई, कोट, कोटी, पतलून और शानदार चमकते जूतों में बैठी हुई विद्वानों की बिसात बड़ी बेसब्री के साथ इस बात का इंतजार कर रही थी कि भारत से आया हुआ ये नौजवान कैसे अपना पक्ष रखेगा। तीसरी दुनिया से आया हुआ लकड़ी वाला योद्धा, सांप बिच्छुओं के देश वाला भारत। स्वामी जी की जुबान से शब्द प्रस्फुटित हुए
कुल जमा 5 शब्द उनके मुख से उच्चारित हुए और पूरे सदन का माहौल बदल गया। जिस नौजवान को मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था अपनी बात पूरी तरह से कहने के लिए, पहले 5 शब्दों ने वो उन्माद पैदा कर दिया संसद के अंदर कि 2 मिनट के स्थान पर 2.5 मिनट तो सिर्फ तालियां ही बजती रहीं, बात तो उन्होंने कही ही नहीं। क्या थे वो शुरुआती 5 शब्द? आप सुनेंगे और इसकी यदि व्याख्या करेंगे तो हजारों हजार थीसिस सिर्फ और सिर्फ शब्दों के उस अनुक्रम पर लिखी जाएंगी, पीढ़ियां उन पर विचार करेंगी, लेकिन फिर भी कोई थीसिस उन शब्दों की पूरी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण, जिस व्यक्ति ने 1.5 महीने तक ओ यू गो बैक यू ब्लैक्स, भारतीयों, काले लोगों, तुम वापस जाओ, इस किस्म का हेय दृष्टि से देखे जाने वाला व्यवहार जिस नौजवान ने देखा हो, और फिर भी जब वो मंच पर आए और बोले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाती है, हतप्रभ हो जाती है, आश्चर्य से भौचक्की रह जाती है। बात तो उन्होंने अभी शुरू की ही नहीं थी। फिर जो वो कहते हैं, इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया है, उस स्वागत से मेरा दिल भर आया है। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ रिलीजन। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्ट्स। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने सारी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सांप्रदायिक सहिष्णुता का ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। 2 शब्दों पर विशेष गौर करिएगा। उन्होंने एक लाइन कही कि मैं उस धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। बस इन्हीं 2 शब्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस समय पूरी दुनिया में जितनी भी अराजकता फैली हुई है, जितना विद्वेष फैला हुआ है, मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है, उसका एक ही तो कारण है कि अब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते।
उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात कही है। यदि हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, हर धर्म को, हर व्यक्ति को, हर व्यक्तित्व को सत्य मानने लगें, स्वीकार करने लगें, तो इमेजिन करिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। विचार करिएगा और एक जश्न मनाइएगा कि आप ऐसे भारत देश में जन्मे हैं जिसमें कभी विवेकानंद जन्मे थे। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।